हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। तो आज की जो क्लास है इसमें हमने क्या किया है, एक्सटेंशन एजुकेशन में जितनी भी डेफिनेशंस पूछी जाती है उन सभी को हमने एक साथ ले लिया है। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। जगह जगह से पढ़ते हैं तो उस टाइम तो याद रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या है, हम उन्हें भूल जाते हैं। ठीक है, हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, ये डेफिनेशन किसने कही थी या ये किसने कही थी। तो यहाँ सारी जितनी भी डेफिनेशन आती हैं, पूछी गई हैं या पूछी जाएंगी, सारी डेफिनेशन है, इससे अलग कोई भी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में। तो आप एक ही क्लास में सारी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, पर आपको बस क्या करना है, डेली एक बार पढ़नी है वो डेफिनेशन। ठीक है, रटना नहीं है, याद नहीं करना, कोई प्रेशर नहीं लेना है, एक बार आप डेली पढ़िए। जब आप एग्जाम करने बैठेंगे ना, तब आपको एकदम अपने माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हाँ, हमने ये पढ़ा था, ये डेफिनेशन किसने दी है। ठीक है, आप ही की डिमांड पे हमने ये रख दिया है। हमने लास्ट होम मैनेजमेंट की कराई थी सारी डेफिनेशन, अब हमने ये एक्सटेंशन एजुकेशन की ली है। ऐसे ही हम अदर सब्जेक्ट की भी डेफिनेशन हम एक साथ करा दिया करेंगे। ठीक है, तो आज में जो एक्सटेंशन एजुकेशन की जो डेफिनेशन है पहली, वो है हमारी डब्ल्यू बट की है। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है, डब्ल्यू बट की डेफिनेशन है। और इन्होंने क्या कहा है, देखो, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। ठीक है, जहां भी आपको क्या दिखे, ज्ञान के फैलाव, फैलाव आपका एक क्या है, कीवर्ड है। जहां दिखे कि ज्ञान के फैलाव की बात की है तो किसने की है, वो डब्ल्यू बट ने की है। ठीक है, अगली डेफिनेशन है कैल्सी हेनरी की है। इन्होंने क्या कहा है, प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर वह शिक्षा पद्धति है जिसमें वयस्क और कौन है, युवा, दोनों ही अपने अपने कार्य सीखते हैं। इसका मूल उद्देश्य जनता का विकास करना है। ठीक है, ये कैसी शिक्षा है, विद्यालय से बाहर की शिक्षा है, और इसमें वयस्क और युवक दोनों सीख रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, जनता का विकास करना है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, कैल्सी हेनरी की है। क्योंकि देखो, इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, एक कौन हुआ है, वयस्क व्यक्ति यूज हुए हैं, और एक युवा हुए हैं। ठीक है, युवा हुए हैं, वयस्क हुए हैं, दोनों को सम्मिलित किया है। और डेफिनेशन में भी दो व्यक्ति हैं, कैल्सी और हेनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं और दो ही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है, तो हम इस डेफिनेशन को ऐसे याद रखेंगे। लीगन्स ने क्या कहा है, देखो, प्रसार शिक्षा क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। जहां भी आपको एक्सटेंशन एजुकेशन में व्यवहारिक विज्ञान दिख जाए तो ये डेफिनेशन किसकी है, लिंक्स की है। और इन्होंने क्या कहा है, प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके सिद्धांतों का उपयोग करके स्कूल के बाहर वयस्कों और युवाओं की समस्याएं हल की जाती हैं। ठीक है, अगली धामा की डेफिनेशन है, उन्होंने कहा है प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि है। किसने दी है, धामा ने दी है। क्या कही है, ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि किसने बताई, धामा ने बताई। ठीक है, ग्रामीण समाज में उन्होंने बात की है। ठीक है, उनको क्या करना है, उपयोगी ज्ञान देना है, तो किसने दी है, ये धामा ने डेफिनेशन दी है। अगला क्वेश्चन है, अगली जो डेफिनेशन है वो हमारी लीगन ने दी है। और इन्होंने कहा है मानवीय विकास के बिना भौतिक व आर्थिक सफलताएं नपुंसक के बराबर होती हैं। ठीक है, इसका कीवर्ड है हमारा नपुंसकता। ठीक है, नपुंसकता की जहां भी बात होगी तो वो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, लीगन की हो जाएगी। ठीक है, अगली डेफिनेशन है एस्पिंजर है। इन्होंने क्या कहा है कि जो प्रसार की विधियां हैं जो हम इसमें यूज करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में, वो उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी एक मैकेनिक के पास हथौड़ा, पिंच, रेचकस होता है। देखो, प्रसार की विधियां प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितनी एक मैकेनिक के लिए मशीन, रेंच, पेचकस, घन, हथौड़ा आवश्यक होता है। तो किसकी डेफिनेशन हो गई है, एस्मिंजर की हो गई। अगली है रेड्डी की है, और इन्होंने क्या कहा है, नो सिंगल रूल ऑफ थंब, कम कम नहीं है, ये कैन है, कैन बी CAN, can be given for the selection and use of the various extension methods to ensure success एंड ऑल सिचुएशंस। ठीक है, जहां भी नो सिंगल रूल ऑफ थंब की बात हो जाए, नो सिंगल रूल ऑफ थंब, तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, ये हमारी रेड्डी की हो जाएगी। ठीक है, अगली डेफिनेशन है
लॉयड की है और इन्होंने क्या कहा है, संचार वाले चैप्टर से ली है कि संचार ही मानव समाज की संचालन प्रक्रिया को संभव बनाता है। ठीक है, उन्होंने ही कहा है कि जो संचार है वो क्या है, मानव समाज के संचालन प्रक्रिया को क्या करता है, जो चलाता है वो हमारा कौन होता है, संचार होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी है, लॉयड की है। अब देखो धामा ने क्या कहा है, संचार से अर्थ है ज्ञान, विचार, सूचना और भावों का ऐसा आदान प्रदान जो व्यक्तियों के मध्य संपन्न होता है। ठीक है, इन वाले कीवर्ड्स को आप याद रखेंगे, ज्ञान, विचार। संचार का अर्थ है ज्ञान, विचार, सूचनाओं, भावों का ऐसा आदान प्रदान जो व्यक्तियों के क्या है, मध्य संपन्न होता है। तो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, ये हमारी धामा की हो जाएगी। अगली डेफिनेशन है कॉलमैन तथा मार्स है, इन्होंने कहा है वह सभी शैक्षिक और प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो कृषि क्षेत्र में चलाए जाते हैं संचार कहलाते हैं। संचार से रिलेटेड है और उसमें जो कृषि के क्षेत्र में जो चलाए जा रहे हैं, जहां भी कृषि की बात हो जाए संचार के चैप्टर में कि संचार कृषि में चलाए जाते हैं, तो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, कॉलमैन तथा मार्स की हो जाएगी। का से कॉलमैन और का से कृषि। ठीक है, संचार में जितने भी कृषि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, कॉलमैन तथा मार्स की हो जाएगी। अगली डेफिनेशन है अमेरिकन कॉलेज शब्दकोश की, इन्होंने कहा है संप्रेषण कथन, लेखन, प्रतीकों द्वारा विचारों, तथ्यों, सूचनाओं का आदान प्रदान, उसमें भागीदारी है। ठीक है, अमेरिकन शब्द क्वेश्चन से ये ली गई है डेफिनेशन और इन्होंने क्या कहा है, संप्रेषण कथन, लेखन, प्रतीकों द्वारा विचारों, तथ्यों, सूचनाओं का आदान प्रदान, उसमें भागीदारी होती है। ठीक है, अगली डेफिनेशन है ओपी धामा और ओपी भटनागर की है और इन्होंने क्या कहा है, संचार माध्यम संदेशों में प्रेषक एवं ग्रहणकर्ता के मध्य क्या है, भौतिक पुल के समान है। ठीक है, संचार वाले चैप्टर से ही ली गई है और उन्होंने क्या कहा है कि जो प्रेषक होता है और जो ग्रहणकर्ता होता है उसके मध्य क्या है, भौतिक पुल के समान है। अब भौतिक पुल की जहां भी बात हो जाएगी डेफिनेशन हो जाएगी ओपी धामा और ओपी भटनागर की। अगली डेफिनेशन है फिर से धामा की डेफिनेशन है, इन्होंने कहा है द ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प, जो दृश्य और श्रव्य एड्स होते हैं, सामग्री होती हैं, इन हेल्प इन मेकिंग द स्पोकन वर्ड्स क्लियर बिकॉज द आइडियाज आर पुट अक्रॉस थ्रू मोर देन वन ऑफ द सेंसेस। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ये हमारी धामा की हो गई कि इन्होंने क्या करा है, ऑडियो विजुअल एड्स को सहायक सामग्री के रूप में बताया है। तो किसने दी है डेफिनेशन, धामा ने दी है। अगली डेफिनेशन है रेड्डी की है, इन्होंने कहा है प्रसार, शिक्षा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन किसने बताया, रेड्डी ने बताया। ठीक है, अगली डेफिनेशन है लॉसवो की है, इन्होंने कहा है सामुदायिक विकास योजना गहन विकास की समस्या संगठित एवं नियोजन ढंग है। कैसा है, संगठित है और क्या है, नियोजन ढंग है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, लॉसवो की हो जाएगी। अगली डेफिनेशन है कार्ल टेलर ने दी है और इन्होंने कहा है सामुदायिक विकास तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त और स्थानीय रूप से व्यवस्थित स्वावलंबित कार्य है। ठीक है, स्वावलंबित कार्य किसने कहा है, किसने अपनी डेफिनेशन में दिया है, कार्ल टेलर ने दिया है। ठीक है, अगली डेफिनेशन है पंडित नेहरू की है और उन्होंने कहा है यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। ठीक है, महिलाओं का विकास होने पर ही समाज विकास स्वतः ही हो जाएगा। जहां पर भी महिलाओं के विकास की बात करी है तो महिलाओं के विकास की किसने बात की है, पंडित नेहरू ने की है। ठीक है, आप याद रखेंगे ना, महिलाओं के विकास की बात किसने की है, पंडित नेहरू ने की है। अगली डेफिनेशन है लेडी वुस्टनक्रैफ्ट की, इन्होंने कहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन। ठीक है, क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन, किसने दिया है, लेडी वुस्टनक्रैफ्ट ने दिया है। ठीक है, अगली डेफिनेशन है डॉक्टर अमर्त्य सेन की, इन्होंने कहा है महिलाओं का सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा बल्कि पुरुषों और बच्चों से भी इसको लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है, महिलाओं के देखो महिलाओं के विकास की बात किसने की,
महिलाओं के विकास की बात की थी पंडित नेहरू ने। ठीक है, पंडित नेहरू ने क्या करा था, महिलाओं के विकास की बात की थी, और अमर्त्य सेन ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही है। ठीक है, अगली डेफिनेशन है स्वामी विवेकानंद की, और इन्होंने कहा है शिक्षा जानकारी या डिग्री के लिए नहीं, जीवन निर्माण के लिए जरूरी है। इसमें व्यक्ति के भीतर के सर्वोत्तम का विकास होता है। ठीक है, विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि जो शिक्षा की जानकारी या डिग्री के लिए नहीं है, शिक्षा जानकारी डिग्री के लिए नहीं है, बल्कि जीवन निर्माण के लिए जरूरी है। इसमें व्यक्ति के भीतर के सर्वोत्तम का विकास होता है। तो डेफिनेशन किसकी हो गई, स्वामी विवेकानंद की हो गई, इन्होंने सर्वोत्तम विकास की बात कही है। महात्मा गांधी की डेफिनेशन है एक्सटेंशन एजुकेशन में, उन्होंने क्या कहा है, जिस माँ की छत्र छाया में जीवन निर्माण की शिक्षा मिलती है, उसे अज्ञानता के अंधेरे में रखना सरासर अन्याय है। ठीक है, माँ की छत्र छाया की बात की है हमारी महात्मा गांधी ने। अगली डेफिनेशन है कैल्सी व हर्ने की है, उन्होंने कहा है प्रसार कार्यक्रम स्थिति उद्देश्यों समस्याओं तथा समाधान का वर्णन है। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन हो गई, कैल्सी तथा हर्ने की हो गई। अगली डेफिनेशन है जे.एस. गर्ग की, इन्होंने कहा है कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है जिससे कार्य कुशलता संचालित हो सके। ठीक है, तो डेफिनेशन किसने दी है, जे.एस. गर्ग ने दी है। इन्होंने क्या कहा है, कार्यक्रम नियोजन एक क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, डेफिनेशन किसकी हो गई, एस गर्ग की हो गई। अगली डेफिनेशन है जे.के. मैथ्यूज की है, इन्होंने कहा है मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम की पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है, जो कि पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत क्रियाशील होती है। क्या कहा है, मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम की पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है। तो डेफिनेशन किसकी हो गई, मैथ्यूज की हो गई। अगली डेफिनेशन है रस्किन है, इन्होंने कहा है शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को यह बताया जाए कि वो यह नहीं जानते, बल्कि है शिक्षा का अर्थ उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह की वह नहीं करते। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, रस्किन की हो गई। अगली है रविन्द्रनाथ टैगोर की है, इन्होंने कहा है ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करना। ठीक है, श्री निकेतन योजना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने चलाई थी, और यहाँ पे मैत्री भाव स्थापित करने की बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, और उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना प्रारंभ किया गया। तो किसकी डेफिनेशन हो गई, रविन्द्रनाथ टैगोर की हो गई। अगली डेफिनेशन है दांडेकर की है, इन्होंने कहा है मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है छात्रों ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया। ठीक है, दांडेकर ने मूल्यांकन को क्या कर दिया, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में किसने करा, दांडेकर ने किया। ठीक है, ये हमारी पूरी एक्सटेंशन एजुकेशन की डेफिनेशन है, इससे बाहर आपकी कोई भी डेफिनेशन नहीं आएगी। बहुत कम है, होम मैनेजमेंट में डेफिनेशन ज़्यादा थी, इसमें कम है, लेकिन आपको ये एक पूरी क्लास में मिल गई है, तो आपको डेली इनसे पढ़ना है इनको। ठीक है, डेली एक बार रिवीजन इनका करना है, जब आप एग्जाम देंगे तो आपको इजीली याद रहेंगी। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, पर डेली प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।